कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, जिंदा हूँ। जी 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 जी। ओके, अकॉर्डिंग टू यू पहले तो ये जानना चाहेंगे क्या लगता है, अगर आप नहीं निकलती तो आपके अलावा किसको निकलना चाहिए था? सबको। सिर्फ मुझे रहना चाहिए था। मेरे अलावा किस दिन, मतलब सब में बचे हुए इनमें से। हाँ, आपको लगता है ये डिजर्विंग नहीं थे, आपकी जगह उनको होना चाहिए था आज? यार मैं जेन्युइनली, मुझे ऐसे पता नहीं है डिजर्विंग कौन है कौन नहीं है। मेरे लिए मैंने कभी किसी का गेम ऐसे देखा नहीं कि भाई ये ऐसे नहीं कर रहा, ये इसको ऐसा करना चाहिए, डिजर्विंग नहीं है वो सब। मैं खुद की खुन्नस निकालूं तो ऑब्वियस से नाम में दो ऊपर जो आते हैं। आई थिंक श्रेया का मुझे, नो डाउट उसने कंटेंट बहुत दिया है शो पे एंड बहुत सारी लड़ाइयाँ दिखाई हैं, बट आई थिंक रियलिटी शो एक अच्छे इंसान को जीतना चाहिए, मैं तो यही बोलूँगी। तो मेरे लिए वो डिजर्विंग नहीं थी। अगर शो पर्सपेक्टिव, कंटेंट पर्सपेक्टिव से देखो तो ऑब्वियसली उसके जितना कंटेंट तो किसी ने नहीं दिया है, बट वो कंटेंट भी क्या दिया वो भी एक चीज़ होती है ना। या उसके अलावा तो कौन नाम थी? मैं मतलब आई थिंक आई वॉज अ स्ट्रॉन्गर प्लेयर, तो उस हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो हर्षद इतना ओपिनियटेड नहीं थे। आई थिंक और कौन था भाई? आई थिंक शिल्पा जी की भी थी। राम सर का उन्होंने जाते जाते पिछले 3-4 दिन से वो यही बोल रहे थे जब से गौतमी जी आई थी कि मुझे नहीं रहना शो में, नहीं रहना शो में। तो आई थिंक जिसने अपने मुंह से एक बार इस पूरे शो के टाइमलाइन में बोल रखा है कि मुझे घर जाना है, उसको तो वो तो नहीं है डिजर्विंग। क्योंकि यहाँ मेरे को बहुत बार मन किया था बोलने का, पर मैंने फिर भी नहीं बोला कि कोई कहीं से पकड़ ना ले और मेरे को लगा दे वो रीजनिंग लेके। ओके, जैसा कि राम सर का आपने नाम लिया, राम सर पर बाहर काफ़ी सारे इल्ज़ामात लग रहे थे, श्रेया ने भी कहीं ना कहीं कहा कि वो लड़कियों को अलग नज़रिए से थोड़ा किस करते हैं, अजीब, मतलब उनको ऐसा लगता था। तो आपको क्या, कभी आपने ऐसा कुछ फील किया उनको लेकर? बिल्कुल भी नहीं, और ऐसा कुछ भी नहीं था घर पे। अब देखो बाहर का मुझे कुछ नहीं पता है, बट जितना मैं घर पे, क्योंकि मैं रोज राम सर के साथ बैठती थी और जब राम सर गलत होते थे तब भी मैं सबसे ज्यादा राम सर से ही लड़ती थी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो मैं उनके लिए बायस हूँ। अगर वो गलत चीज करते तो मैं पक्का उसका स्टैंड लेती, बट ऐसा कुछ नहीं था। कोई अनकंफर्टेबल फील नहीं करता था उधर। और स्पेशली श्रेया का ये चीज तो मैंने भी सुना है कि जब मैं सीक्रेट रूम में गई थी तब वो और शिल्पा जी कुछ तो बात कर रहे थे और श्रेया ने ये बोला था कि यार राम सर तो मुझे मेरे पापा से ज्यादा पुचिया देते हैं, ऐसे कुछ करके। और शिल्पा जी ने बोला अरे नहीं, वो उस वे में नहीं देते हैं। और उस पर श्रेया ने कहा कि हाँ हाँ वो तो मुझे पता है, ऑब्वियसली उस वे में नहीं देते हैं, वो तो मुझे पता है। उसने खुद ने एग्री कर लिया कि वो उस वे में नहीं देते हैं, उनका बस वो अफेक्शन दिखाने का तरीका है। और जब वो क्या था, लाई डिटेक्टर में जब वो दिखाया था श्रेया का, तो तब अरे तो वो भी फेक था, वो भी अपूर्वा अपने नाक कान से कर रही थी। उसके बेसिस पे उसने अपना वो खुद का ओपिनियन ही चेंज कर लिया श्रेया ने, और बोलती कि हाँ मैंने कल उनको बोल दिया था कि डू नॉट टच मी, ऐसे करके। ऐसा कुछ भी नहीं, कोई अनकंफर्टेबल फील नहीं कराया उन्होंने। और इस चीज पे तो मैं उनका, आई थिंक घर पे सारी लड़कियां उनका स्टैंड ले सकती है, क्योंकि वही एक अकेली लड़की तो थी नहीं, लड़कियां ही ज्यादा थी शो पे, बाकी सबने तो नहीं किया। ओके, हाय आकांक्षा, वेलकम टू फिल्मी ज्ञान। मेरा पहला सवाल ये रहेगा कि आपकी ऑडियंस को ऐसा लगा कि आपके साथ बहुत ही अनफेयर और बायस्ड चीज़ें हुई है, कि पहले आपको जेल में डाला गया जब दो लोगों की गलतियां थी, सिर्फ आपको जेल में डाला गया। सेकंड, सुजैन को फैमिली वीक में भेजा गया जब बहुत सारे लोग हैं जिनको भेजा जा सकता था। बहुत चीज़ें हुई, इवन एविक्शन के टाइम पे भी आपको बहुत सुनाया गया है। तो आपको कभी अंदर ऐसा फील हुआ कि बायस्ड है आपके लिए? देखो, आई थिंक हर शो में, हर रियलिटी शो में बहुत सारे प्लॉट ट्विस्ट होते हैं, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होते हैं हर कंटेस्टेंट के। इस बार वो कंटेस्टेंट मैं थी। हर शो में एक बंदा पकड़ते हैं, इस वाले की मैं थी। तो उस पर मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, बट ये चीज तो मैंने फील करी थी जब पनिशमेंट सेल में भी गई थी। तो मैंने बहुत ज्यादा बोला था, ये आया नहीं है शायद एपिसोड में, पर मैंने बोला था कि जो श्रेया ने जितनी चीजें बोली हैं जो एयर भी नहीं हुई है, अब अपेरेंटली पता चला है, तो वो जो मैंने चीज करी उससे बहुत ज्यादा बुरी थी। सोने वाली बात पे, मेरे भाई वाला, मेरे पापा वाला, मेरे घर पे गरीबी, ये सब, योगेश मेरा और उसकी एक्स का एंगल, सब कुछ उसने, जितनी भी मेरी फेम, बॉट्स, फॉलोअर्स, फेक पीआर, सब कुछ डाल दिया है मेरे ऊपर। तो मतलब कुछ बचा ही नहीं है कि मेरी इज्जत भी उसने पूरी कर दी है, मेरे फेम, घर का सब कुछ उसने निकाल दिया था, नैरेटिव बना दिए थे उधर। तो 10 दिन तक अगर वो एक ही चीज वो हर लड़ाई में फेक नैरेटिव बना रही है। उसने जब ऑब्वियसली मेरा ट्रॉमा हिट हुआ था, मुझे एक्चुअली बहुत ज्यादा, मैं पागल हो गई थी जब वो मेरे सर पे लगी थी, और उसने उस चीज के लिए भी बहुत एटीट्यूड दिखाया था। सॉरी भी उसने एटीट्यूड में शुरू में नहीं बोल रही थी वो,
वो तो उसको बाद में पता चल गया कि हाँ सॉरी बोलना, वो दिन में 4 सॉरी तो बोलती है, पहले गलती कर दी थी तो उसके बाद सॉरी बोल देगी, तो वो तो चीज़ मुझे उसकी समझ ही नहीं आती। उसने 3 टाइम का खाना नहीं दिया, मैंने उसको 1 टाइम का नहीं दिया था, जो पूरे घर में किसी को नहीं मिला था, और वो शाम के स्नैक्स थे, वो एक मूंग दाल के चक्कर में उसने मुझे 3 टाइम का खाना नहीं दिया। मैं यहाँ पे अपना मुझे चुरा चुरा के खाना पड़ रहा है, मतलब ये दिन देखने पड़ रहे हैं, तो मैं खाने के लिए मतलब इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे कुछ एड्रेस नहीं हुआ। डे 1 से उसने पैम के शुगर डैडी वाली चीज बोली, वो एयर भी नहीं हुई है। उसने पैम को बोला था कि तेरे शुगर डैडी है कितने, दुबई में तो कमाती कैसे हमें नहीं पता क्या, वो सब बोला, वो एयर नहीं हुआ, वो उसका कभी एड्रेस भी नहीं हुआ। तो मेरे को वो चीज़ की खुन्नस थी कि हाँ मैंने तो गलत चीज़ करी है, पर उसने भी तो कितनी करी है और कितने दिन से करी है, एक भी एड्रेस नहीं करी। और जैसे ही मेरे को इतना मैं इंस्टिगेट हो गई और मैं गुस्से में, वो मेरा ट्रॉमा हिट हो गया और मैं बहुत ज़्यादा उस जोन में चली गई कि मुझे बस गुस्सा निकालना था, और मैं मार तो सकती नहीं हुआ बगले को, तो मैंने उसके बेड पे पानी डाल दिया। खाने में पानी डाला, वो तो मैं अकाउंटेबिलिटी लेती हूँ, बहुत गलत चीज़ है, अन्न का अपमान करना बहुत बुरी चीज़ है। माधुरी जी के बिस्तर पे मैंने डाला, तब भी मैंने बहुत गिल्ट में चली गई थी, वो तो मैं उस दिन तो मैं बहुत गुस्से में थी कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। फिर बाद में जाके मुझे रियलाइज हुआ कि मैम एक्चुअली दिल की बहुत मतलब मैम बहुत इनोसेंट है, तो उनको तो नहीं करना चाहिए था मुझे। बट श्रेया के बेड पे मैंने जो पानी डाला, मैं तो अभी भी बोलती हूँ, मुझे नहीं लगता मैंने गलत किया है। किसी को बोलना है तो बोल दो। उसकी मैंने पनिशमेंट भी ले ली है, बट एक लड़की ने तुम्हें मारा है और इतनी सारी चीजें तुम इतने, वो अब लोग बोल रहे हैं जानबूझ के नहीं मार रही है, वो अग्रेशन भी जो था वो तो जानबूझ के था, जानबूझ के मारने का इंटेंशन नहीं था, पर अग्रेशन जो दिखाया उसने वो उसका इंटेंशनल था, जिसके जो भी वो भी एड्रेस नहीं किया किसी ने। मैं ब्लीड कर रही हूँ, उस चीज के बारे में